अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नीलम नवाब। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पहलगाम वाक़ये पर मोदी का झूठ पकड़ा गया। रेजिस्टेंस फ्रंट ने भांडा फोड़ दिया। दुनिया भर में अमन को तबाह करने वाले मोदी को मजीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया। झूठ को फैलाने वाला मोदी का गोदी मीडिया एक बार फिर बेनकाब हो गया। द रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम हमले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। भारतीय दावा झूठा करार दे दिया। हमेशा झूठ फैलाने वाले मोदी और इसके मीडिया की एक और चाल उल्टी पड़ गई। इंडियन मीडिया में पहलगाम वाकये के बाद जिम्मेदारी के हवाले से जो नाम बार बार लिया गया है वो था द रेजिस्टेंस फ्रंट का। झूठे मोदी की एमा पर इस तंजीम के नाम से सोशल मीडिया पर बयान भी जारी किया गया, जिसकी हकीकत खुल गई। भारतीय हुकूमत की तरफ से पहलगाम वाकये में मुलव्वस होने का इल्जाम लगने के बाद रेजिस्टेंस फ्रंट ने इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। टीआरएफ ने एक बयान में कहा कि हमले के फौरन बाद इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म से हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए एक छोटा सा पैगाम नश्र किया गया। टीआरएफ ने दावा किया कि इंटरनेट ऑडिट के बाद इंकशाफ हुआ कि इनके प्लेटफॉर्म्स को हैक किया गया था और ये इंडिया के डिजिटल वॉरफेयर की चालों से मुशाबे है। टीआरएफ ने कहा कि हम इस मामले की भरपूर तहकीकात कर रहे हैं और इब्तदाई जायजे में हमें इस मामले में भारतीय साइबर इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुलव्वस होने के आसार मिले हैं। बयान में कहा गया है कि ये पहली दफा नहीं हुआ कि इंडिया ने सियासी मफाद के लिए अफराद तफरी फैलाई। बयान में पहलगाम वाकये को टीआरएफ से जोड़ने की कोशिश को कश्मीरी मज़ाहमत को बदनाम करने की मुहिम का हिस्सा करार दिया गया है।